मौलाना अहमद लुधियानवी साहब का एक बहुत बड़ा बयान आज आप मौलाना मसरूर नवाज जंगवी साहब को और मुआविया आजम साहब को और मुझे एक ही प्लेटफॉर्म रात दिन बातें करने वाले आज इस वीडियो को लाजमी देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक हलचल मच रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि मुआविया आजम साहब सीट पर लड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि लुधियानवी साहब लड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि मसरूर नवाज साहब लड़ेंगे और कुछ ये कह रहे थे कि ये एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो जो अभी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल अभी का नया बयान है मौलाना अहमद लुधियानवी साहब का, जो कागजात जमा करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहला उन्होंने जो बयान दिया है, यकीन माने दिल खुश हो गया है, दिल बाग बाग हो गया है। प्रोपेगेंडा करने वालों और प्रोपेगेंडा करो, कोई भी कुफर की कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं हटा सकती। हमारे कायदीन बड़ी सोच समझ कर काम कर रहे हैं। और आप मौलाना अहमद लुधियानवी साहब का ये बयान सुनेंगे, चाहे जिस पार्टी से भी हैं, इंशाल्लाह उन्होंने एक बात की है कि इंशाल्लाह आप मौलाना मसरूर नवाज जंगवी साहब को और मुआविया आजम साहब को और मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पर पाएंगे। ये वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मिशन साहबा मीडिया नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आइए वीडियो देखते हैं। हल्का 126 पीपी से जमात के फैसला के मुताबिक मैंने इलेक्शन लड़ना है इंशाअल्लाह। और हमारी जमात का एक ही उम्मीदवार होगा, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा। मैं बड़ी वजाहत से आपको कह दूं, किसी प्रोपेगेंडे का, किसी गलत फहमी का किसी को शिकार नहीं होना चाहिए। अभी हमने आगाज़ किया है, आने वाले दिनों में आपको पूरी जमात आपको हर जगह के ऊपर मेरे हाथों में हाथ डाल करके चलती हुई नज़र आएगी। जंग में हमने अगर मौलाना मसरूर नवाज़ की शक्ल में, मौलाना मुआविया की शक्ल में, शेख हाकम अली साहब की शक्ल में जब भी ये MPA बने, यहाँ के लोगों को इल्म है उन्होंने इस जंग की खिदमत किस अंदाज में की है। और मैं जब मुंतखब होकर के जाऊँगा तो मुझे इस लिहाज से थोड़ा सा मैं डरते हुए लफ्ज़ बोलता हूँ, अल्लाह से डरते हुए, क्योंकि मैंने शेख हाकम अली को वजारत करते हुए और MPA शिप करते हुए देखा हुआ है। ये कैसे दफ्तरों में जाया करते थे, कैसे बड़े बड़े लोगों से जाकर मिलते थे और बड़ा अंदाज बना करके उनसे काम लेते थे, वो मैंने देखे हुए हैं। मैं अपनी उम्र, अपने तजर्बात को सामने रखते हुए ये समझता हूँ कि मैं अगर असम्बली में गया तो इंशाअल्लाह वज़ीरों मशीरों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, बिला तकल्लुफ़ होना, उनसे हक़ के हुकूक़ की बात करना, वो यकीनन पहले भी मुझे इज़्ज़त देते हैं। जब ये एक मनसब साथ लग जाता है तो उससे ज़रा इज़्ज़त में और सरकारी तौर पर इजाफ़ा हो जाता है। मैंने वो समझ करके इस चैलेंज को कबूल किया है। इंशाअल्लाह मैंने सबसे पहले जंग डिवीज़न, ये जब चनियोट ज़िला बना था, सबसे पहले वहाँ जो तकरीब हुई थी चनियोट में, वहाँ पर मेरी मौजूदगी में एक साहब ने ये कहा था कि जंग हमारे साथ जुल्म करता रहा, ज़्यादतियाँ करता रहा। अभी वो यहाँ पहुँचा में मैंने खड़े होकर के कहा था, ये मेरी मौजूदगी में जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो, चनियोट हमारा था, हमारा रहेगा। ये हमारा भाई था, हमारा बाजू एक कटा है, अभी तो हमारे जिस्म पे ज़ख्म है, उस पे तुम्हें मरहम रखना चाहिए था। ये नमक छिड़कने की क्यों तुमने अभी कोशिश शुरू कर ली? तो मैंने ये कह करके वहाँ कहा था इंशाअल्लाह जंग डिवीज़न बनेगा और चनियोट जो है वो उसका हिस्सा होगा। हम अपने भाई को अपने भाई के साथ मिलाएंगे। ऐसे ही आपके इल्म में है, यूनिवर्सिटी हमारे ही दौर में बनी है, तो हमारे दौर में जो बनी है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज मेरी तरजीह है, यहाँ पर हम वो लाएंगे। जंग